हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज हमें कैलकुलेट करना है कि ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है। सबसे पहले तो वर्ड पे जाओ, मॉलिक्यूल। अब जब मॉलिक्यूल की बात आ रही है ना, तो मतलब डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में मिक्स हो चुके हैं। जैसे जब हाइड्रोजन की बात करी थी तब तो उसको हम एलिमेंट ही बोल रहे थे, क्योंकि अंदर एटम क्या थे, सेम थे। ठीक है, वैसे हमने ऑक्सीजन की बात करी, वैसे तो ये एलिमेंट था, पर इसमें जो एटम थे वो भी कैसे थे, सेम थे। पर अब जब ये दोनों मिक्स होने वाले हैं तो उसका बनने वाला है H2O। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे H2O के। अब H2O की वैसे बात करें तब तो ये कंपाउंड है, पर अगर इसके एटम्स की बात करें तो आपको अंदर हाइड्रोजन भी मिल रहे हैं, ऑक्सीजन भी मिल रहे हैं। तो अब सारे एटम्स मिक्स हो चुके हैं, प्रॉपर बॉन्डिंग्स बन चुकी हैं। तो ये होता है आपका मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, तो सभी मॉलिक्यूलर मास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन एलिमेंट्स में क्या होगा, फर्दर एटम्स इन्वॉल्व हैं, उनका जो एटॉमिक मास है यानी कि मास नंबर है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे। अब सबसे पहले तो हाइड्रोजन की हमने क्या बात करी थी कि जो हाइड्रोजन होता है ये, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, इसका मास नंबर भी कितना रहता है, 1, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन ही एब्सेंट है। और मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो एक है पर न्यूट्रॉन 0 है, तो यहाँ पे आपके पास मास नंबर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 होता है, सॉरी प्रोटॉन का नंबर 8 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 8 आएगा। और इसमें साथ में न्यूट्रॉन का नंबर जो होता है वो भी 8 होता है, तो कितना आ जाएगा आपके पास एटॉमिक मास, वो आ जाएगा 16। तो जब H2O की बात हो रही है तो H2O का मतलब है हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट है इंडिविजुअली, ये 2 एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, दे मेक हाइड्रोजन गैस। तो 1 + 1 और साथ में प्लस 16 किसका है, ऑक्सीजन का है, 1 किसका है, एक हाइड्रोजन का है, और दूसरा 1 किसका है, ये दूसरी हाइड्रोजन का है। तो टोटल कितना आ गया मॉलिक्यूलर मास आपके पास, 18। ठीक है, कितना आ जाता है इसके पास, 18 आ जाता है। तो दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत एलिमेंट का क्या नाम रखा जाएगा, क्या उसका सिंबल रखा जाएगा, क्या उसकी यूनिट रहेगी, वो सारा कहाँ पे चेक किया जाता है, वो IUPAC साइन करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री साइन करती है। फॉर एग्जांपल सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का जो नाम है ये किसने रखा है, तो IUPAC ने रखा है। साथ में जो सिंबल है, सिंबल इसका क्या है, अलग है ना, Na, क्योंकि सोडियम के कायदे से तो S आना चाहिए था, पर वो पहले ही असाइन हो चुका था आपके सल्फर को। ठीक है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जो वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट उनको थोड़ा सा सिंबल दे दिया जाता है। तो सोडियम का क्या रहेगा, Na रहेगा। और ज़्यादातर जो सिंबल्स होते हैं वो 1 या 2 लेटर्स के आपको मिलेंगे और इंग्लिश में मिलेंगे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। फर्स्ट लेटर जो होता है सिंबल का वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, अपर केस में लिखा जाता है, और जो सेकंड वाला रहेगा वो छोटे में लिखा जाएगा। जैसे सोडियम का देखा ना, N बड़ा है और A क्या लिखा, छोटा लिखा। और नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट टेंडेंसी इज नोन एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी। अगर 3 एटम है ऑक्सीजन के और मॉलिक्यूल के अंदर एम्बेडेड है इंस्टेड ऑफ यूजुअली 2, अब ऑक्सीजन जो है वैसे तो हम क्या पढ़ते हैं 2 होती है ना। अब ओजोन का एग्जांपल ले लो, उसमें 3 है, तो उसमें कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। तो मतलब ओजोन की ये टेंडेंसी है टू अकोमोडेट 3 तरह के एटम्स। उसके बाद आयन आता है। आयन क्या होता है, ये होती है कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज़। अब जब भी चार्ज की बात आ रही है तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें आनी चाहिए, 1 इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड 1 इज़ नेगेटिव। एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl। याद करो Na ने क्या करा था, लूज किया था ना एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन। तो Na क्या करेगा, जब लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन तो ये किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। क्योंकि क्लोरीन को 1 की कमी थी, उसके वैलेंस शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। तो Na ने क्या किया, लूज किया और कहाँ पे डाल दिया, वो क्लोरीन के पास डाल दिया। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनता है, वो बनता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बोल लो या फिर इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको NaCl को बोलते हैं। तो Na ने क्या किया, लूज किया, और वो जो लूज किया इसका इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, Cl को मिल गया। और जब Cl को मिल गया तो Cl की भी वैलेंसी पूरी हो जाती है और सोडियम की भी वैलेंसी पूरी होगी। दोनों ने क्या बना दिया, एक स्टेबल कंपाउंड बना दिया जिसको बोलेंगे NaCl। तो जो आयन होता है ये नेगेटिवली या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम बोलते हैं एनायन, उसको क्या बोल देंगे, एनायन। और देखो नेगेटिव और एनायन दोनों एक जैसी साउंड कर रहे हैं ना, तो नेगेटिवली जो चार्ज आयन होते हैं उसको हम बोलते हैं एनायन, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायन।
एग्जाम्पल देख लो, सोडियम क्लोराइड, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली सोडियम आयन, अभी देखा आपने Na पॉजिटिव बन गया, और नेगेटिवली चार्ज क्या था, क्लोराइड आयन। नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और पॉजिटिव का मतलब है इसके अंदर एक की कमी है और वो पूरी हो जाएगी। और दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, दोनों ने क्या कर लिया, एक जो बॉन्ड है उसको बना लिया, बॉन्ड का नाम पड़ गया आपके पास आयनिक बॉन्ड। अब देखो एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, अब जैसे Cl है वो Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसके पास ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। तो ये क्या करता है, अपने ही क्लोरीन वाले एटम को देखता है और उसमें देखता है कि अच्छा तेरे पास भी कमी है, मेरे पास भी कमी है, और चलो दोनों शेयरिंग कर लेते हैं छोटी सी, और उस बॉन्ड को बोल देते हो आप कोवलेंट बॉन्ड। तो क्लोरीन के अंदर देखोगे आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मिल जाएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना ना, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। उसी तरह से ऑक्सीजन का जो था 8 नंबर था, तो 2 और 6 का बनेगा, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो ऑक्सीजन के भी क्या करते हैं, आपस में आके दो जो हैं वो बॉन्डिंग बना लेते हैं, और जब बॉन्डिंग बनाते हैं यहाँ पे हो जाती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब शेयरिंग हो जाती है तो इस केस में आप क्या देखोगे, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। वैसे ही नाइट्रोजन के केस में भी क्या बनते हैं, 3 बॉन्ड्स बन जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं, 3 पेयर शेयर कर रहे होते हैं, और जिससे क्या होता है उनकी भी वैलेंसी पूरी हो जाती है, एंड दे मेक ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आप पढ़ते हो वो किसकी फॉर्म्स होती हैं, वो होती हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड में मेनली क्या हो रहा है, इस बॉन्ड में आपकी मेनली शेयरिंग हो रही है। किस चीज़ की शेयरिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मेन शेयरिंग हो रही है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अगर ये वाला, ये ऑक्सीजन का है, ये क्लोरीन का है, ये देखो ये नाइट्रोजन का है। ऑक्सीजन के केस में आप देखोगे ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स बनेंगे, एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। ब्लू वाले एक तरफ के दिखाए हैं, रेड वाले दूसरी तरफ के दिखाए हैं। दोनों ने शेयरिंग करी। अब देखो जब शेयरिंग कर ली तो बीच में 4 आगे, ऊपर 6 है, नीचे 8 है, 2 हैं, और कितने हो गए आपके पास, टोटल 8 हो गए, वैलेंसी पूरी होगी। 2 अंदर थे ना, अंदर वाली शेल में, के वाली शेल में, ये आगे आपकी एल वाली शेल में, और एल में हमने बोला था मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसने कैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, कौन से वाली, 2 और 8 कितने हो गए आपके पास, 10 हो गए। और 10 किसकी थी, नियॉन की थी। और नियॉन कैसी गैस थी आपकी, इनर्ट वाली गैस थी, इन रिएक्टिव गैस थी। ठीक है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। वैसे आपका आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। फिर ये था आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या हुआ, एक क्या करेगा, लूज करेगा, और दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। अब जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्या करता है, कई बार अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है, और जब लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कैसे टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं, ये बनाते हैं फर्दर आपके कौन से चार्ज, दैट इज ऑफ द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स, या जिनको हम आयनिक बॉन्ड्स भी बोल देते हैं। एक होती है आपकी टर्म दैट इज आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, जिस भी एलिमेंट की आप बात कर रहे हो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, पर जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल देख लो, ये है आपका हाइड्रोजन, और हमने लिखने का तरीका देखा था कि एटॉमिक नंबर हमेशा पैरों में आएगा। तो ये देखो नीचे वाली साइड आपको एटॉमिक नंबर दिखेगा, और ये क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे, सेम है। पर ऊपर वाला अगर केस देखोगे आप, ये वाला, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ये वाला, दिस वन। तो जो नेचुरली आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 लिखते हो ना, मास नंबर 1 लिखते हो, वो कौन सी फॉर्म लिखते हो आप, प्रोटियम वाली फॉर्म लिखते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन का एक केस ऐसा बन सकता है, एक एटम ऐसा बन सकता है जिसके अंदर सिर्फ क्या था, एक प्रोटॉन था। दूसरा केस ये बन सकता है ड्यूटेरियम वाला, जिसमें एक प्रोटॉन भी होता है और एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटॉन भी आ जाएगा, एक न्यूट्रॉन भी आ गया, दोनों जुड़ के कितना बन गया, मास नंबर 2 आ जाएगा। वैसे ही कुछ केसेस में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो 2 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन कितना बन जाएगा, ऊपर 3 बन जाएगा। तो ये क्या है, ये है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इनको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसका क्या मतलब होता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, पर मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 3 आइसोटोप देखे हमने हाइड्रोजन एटम के, एक को बोल दिया प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटीरियम, तीसरे को बोल दिया ट्रीटियम। और हर एक आइसोटोप जो होता है एलिमेंट का, वो प्योर सब्सटेंस होता है। जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी आइसोटोप की वो सिमिलर होती है, पर उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी काफ़ी अच्छी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी, और डिफरेंट फील्ड में उनको हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे यूरेनियम, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला अगर आपने लेक्चर देखा है तो उसमें हमने बात ही किसके ऊपर करी है, यूरेनियम के ऊपर बात करी है। ऑल्दो थोरियम जो है उसके ऊपर अभी स्टडीज़ चल रही हैं, उसको एक्चुअल में यूज़ नहीं किया गया है। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो यूरेनियम का आइसोटोप है वो क्या कर रहा है, उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। उसके अलावा जो आइसोटोप है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 27।
उसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। आयोडीन का जो आइसोटोप है उसको हम गोइटर को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रहता है, पर उनकी जो डिफरेंट मास नंबर वाली कंडीशन है वो उनको क्या बना देती है, आइसोटोप बना देती है। इसके बाद एक और टर्म आती है आपके पास, दैट इज़ आइसोबार। अब इसमें कंडीशन उल्टी हो जाएगी, यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा पर जो मास नंबर रहेगा वो कैसा रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे और उनका मास नंबर सेम हो सकता है, उस कंडीशन को हम बोल देते हैं आइसोबार। जैसे ये देखो आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम देखो इसका एटॉमिक नंबर 19 है, कैल्शियम देखो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, पर इन सब की क्या है कंडीशन, जो मास नंबर है वो सेम है। क्यों है, क्योंकि आप अगर आर्गन को देखोगे तो उसमें प्रोटॉन 18 हैं पर न्यूट्रॉन उसमें 22 मिलेंगे आपको, तो उस वजह से 40 हो जाता है। वैसे ही पोटासियम अगर देखोगे तो इसके केस में प्रोटॉन जो है वो आपको 19 मिलेंगे पर न्यूट्रॉन 21 मिल जाएंगे, अगेन 40 हो जाएगा मास नंबर। और इन केस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम जब देखोगे तो इसके केस में प्रोटॉन आपको 20 मिल रहे हैं और न्यूट्रॉन भी आपको कितने मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं। तो जो आइसोटोप थे उसमें एटॉमिक नंबर सेम था, पर जो आइसोबार है यहाँ पे आपको मास नंबर सेम मिल जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इसके बाद हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।